हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो यू आर ऑल गुड। सो कम बैक टू माय चैनल जीपी टैरोट 111। सो आज हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं। और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये जनरल वीडियो है, जनरल रीडिंग है, तो इसको आप उतना लीजिए जितना आपके साथ मैच करती है रीडिंग। ठीक है, सो देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं, आपको क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। हम देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं। देखो दिन रात आपको याद कर रहे हैं। देखो दिन भर तो वो याद करते हैं, लेकिन रात को बहुत उनका टाइम जो है ना, रात का टाइम उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। बहुत नींदें उनकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, ना नींद आती है और आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी यादों में डूबे हुए हैं बहुत ज़्यादा। उनको समझ नहीं आ रहा कि इस सेपरेशन को कैसे कट किया जाए। बहुत एक डीप डाउन उनकी फीलिंग्स है ना, कि बहुत अंदर तक वो टूट चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनका दिल दिमाग बिल्कुल सोच समझ बंद हो चुका है। एक होप थी जो उनको होप नज़र नहीं आ रही, जो होप ढूंढ रहे हैं ना कि कुछ इस रिश्ते में होप है कि नहीं है, तो वो ये चीज़ों को देखना चाहते कि अगर आपके पास वापस आया जाए तो क्या कैसे होगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है वो, उनका रेस्टलेस हो चुके हैं। रात को उनको नींद नहीं आती है और रात भर ना आपकी फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कब क्या टाइम हो चुका। वो पूरी पूरी रात जगते हैं आपके बारे में सोच सोच के। दिन भर भी उनको नींद नहीं आती है, दिन भर भी वो सारी मतलब रात का उनको थकान रहती है, क्योंकि नींद नहीं आती है तो नींद की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। और ना आपको सोचते सोचते वो थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं ना इस रिलेशनशिप को, कि किस तरह से इसमें वापस जान डाली जाए। क्योंकि वो ये बंदा ना खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो चुका है, बहुत ज़्यादा बंदा बंदा सा फील कर रहा है अपने आप को। लेकिन ना अब ये बहुत ज़्यादा ना परेशान ही परेशान है, बहुत ज़्यादा। इसमें एक होप क्या, एक स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं आ रही इसको, रिलेशन कोई स्ट्रेंथ मिल भी नहीं रही जितनी आपने उनको स्ट्रेंथ दी है ना इस प्यार करके। जो आपने उनको प्यार दिया है, आपसे उनको स्ट्रेंथ मिलती थी, लेकिन अब उनको ये वाली स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है। एक बिल्कुल डेड एनर्जी जैसे होता है ना, कि जिंदा हूँ पर जिंदा नहीं हूँ, एक जिंदा लाश की तरह वो जी रहे हैं। उनको उनके लोग भी जब देखते हैं ना उनको, कि सोचते होंगे कि कैसे ये इंसान किस तरह से रिकवर कर रहा है, कैसे ये जी रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, बिल्कुल भी आइसोलेशन में, किसी से बातचीत नहीं है, किसी का कॉल आ रहा है उसको भी नहीं एक अटेंड कर पाते प्रॉपर तरीके से, किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा है इनका। और ना आपके बिना बिल्कुल हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए। आप ही उनको समझाते थे हमेशा, आप ही उनको एक पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते रहते थे, आप उनसे बात करते रहते थे, खुश रहते थे आप दोनों एक दूसरे के साथ। वो उन बातों को याद कर रहे हैं, आपकी पुरानी टेक्स्ट जो आपने उनको दिए हुए ना, आपकी बातें, आपकी मैसेजेस, वो पढ़ते रहते हैं, उन चीज़ों को बार बार याद करते हैं कि किस तरह से आप उनको प्यार करते रहे हो। लेकिन उन्होंने आपकी वैल्यू को नहीं समझा है, बिल्कुल भी आपको नहीं समझाना, आपके प्यार की अहमियत नहीं की है जब आप उनके साथ रहते थे। कि पर्सनस में जो मैरिड हैं कुछ पर्सन जो बिल्कुल साथ रहते थे, लेकिन आपकी उन्होंने ना उस टाइम पे वैल्यू नहीं समझी, आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फैमिली वालों को ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन यहाँ पर अब अकेले पड़ चुके, फैमिली में रह के भी वो बिल्कुल अकेले हैं, अकेला सा फील करते हैं। और एक जैसे डाइवोर्स की सिचुएशन किसी किसी की बनी हुई है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि डाइवोर्स वो चाहते ही नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। एक डेस्टिनी है ना, डिवाइन करवा रही है। जैसे होता कि आपसे रिश्ता टूट चुका है, उनको लगता है कि इस रिश्ते में अब कोई जान नहीं है, अब रिश्ता आगे नहीं चल सकता है। बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट की भी एनर्जी में भी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं ये बंदा। तो ना अब ये ना वापस इसमें एक जान ढूंढ रहा है, दिन रात रात को जाग जाग कर ये सोचता रहता है कि इसको किस तरह से वापस ठीक किया जाए, किस तरह से आपको वापस लाया जाए अपनी लाइफ में। इसी बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है ये व्यक्ति। और ना देखो बहुत सेल्फ एक
एक अपनी ना चीज़ों को रिग्रेट फील कर रहा है कि किस तरह से उन्होंने गड़बड़ की है, उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, अपने आप पर वर्क कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स है। अब इन्होंने डिसीज़न लेने की सोची है कि आगे किस तरह से आगे डिसीज़न लेना है इस रिलेशनशिप में, किस तरह से आपको मनाना है, वापस लाना है अपनी ज़िंदगी में। कुछ ये एक मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी जो गलतियों को रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब उन्होंने जहाँ गलतियाँ की हैं उसमें से ये बाहर निकलना चाह रहे हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे। एक अंदर ही अंदर ना बहुत थक चुका है ये इंसान सोच सोच के कि अब किस तरह से आपके आगे, क्योंकि थोड़ी ईगो भी दिखाता है ये पर्सन। प्यार बहुत करता है, प्योर लव था आप दोनों का, लेकिन थोड़ी सी ईगो की वजह से ना कुछ लोगों ने इनको एक ज़्यादा भड़का दिया, किसी ने इसको टोंट कर दिया कि हाँ तुम एक औरत के मतलब किसी के सामने कैसे झुक सकते हो। इस तरह की कुछ चीज़ें ना उनके दोस्तों ने या किसी फैमिली में ऐसे हुई हैं बातें, जो उनको एक पंप सा दिया हो, जैसे किसी ने कि पीछे से जैसे ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, खुद ब खुद आ जाएगी। एक ज़्यादा होप हो गई थी उनको कि हाँ ये बंदी मेरे को छोड़ के नहीं कभी जाएगी। अब उनको ये डर लग रहा है बहुत ज़्यादा कि आप उनको छोड़ के जा चुके, बहुत उनको डर लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, आप उनको छोड़ के दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं उनको कि ये दूर जा रहे हैं आप ना। वो बहुत ज़्यादा एक थकी एनर्जी में है, सोच रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, लेकिन उनको ना कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जी में है यहाँ पे, सोच रहे हैं। उनको एक कुछ ना कुछ तो एक साइन मिल रहे हैं, डिवाइन साइन मिल रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आया जाए, कुछ तो उनको होप नज़र आ रही है। लेकिन अब पहले तो ऑप्शन उनको लगता था बहुत सारे मेरे पास ऑप्शन है, आपको छोड़ देंगे तो कहीं और किसी को कोई और मिल जाएगा, उनकी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन अब ना आपको ही पकड़ के बैठे हैं, आप जैसा उनको कोई पर्सन मिला ही नहीं है इस दुनिया में, ना कोई उनको मिलने वाला है। उनको अब पता चल चुका है कि रियलाइज़ हो चुका है, इस रियलाइजेशन है कि अब आपके बिना उनकी लाइफ को कोई सुधार नहीं सकता, कोई उनको जीने की इच्छा नहीं जगा सकता, उनके अंदर जीने की इच्छा तक मर चुकी है। यहाँ पर ऐसा है कि बिल्कुल एक एनर्जी है कि बिल्कुल वो सोच ही नहीं पा रहे कुछ भी। उनको मतलब जी रहे हैं, लेकिन जी कैसे रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि मैं जी कैसे रहा हूँ। बस टाइम कट रहा है, लेकिन एक खुशी नहीं है लाइफ में। एक खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, आपके जाते ही वो खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। एक बस एक जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उनको मिली हुई हैं, डिवाइन से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं आपके लिए कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ और वापस एक रीयूनियन करें आपके साथ। और ना बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, एक देख लेते हैं। और ये ना व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा थका हुआ है इंसान, दिख रहा है कि ये अब ना एनर्जी को देखो वापस आना चाहते हैं आपके पास, दौड़ के आ जाना चाहते हैं। इनके सोच लिया है कि नहीं आपको ही चुनना है, आपके बारे में ही। अब आपके लिए ना कोई इनको कुछ कहता भी है ना तो उसके खिलाफ़ बोल पड़ते हैं, अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट चले जाते हैं कि क्यों उसके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, क्यों कर रहे हो। अब इनको समझ आया आपकी वैल्यू को समझ चुका है ये व्यक्ति। अब ये व्यक्ति ना आपके पास आएगा और आपसे सॉरी भी करेगा, क्योंकि यहाँ पे आ रही है एनर्जी, ये बिल्कुल आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इनकी लाइफ में जो अबंडेंस थी आपके साथ चली गई थी। उनको पता है कि आप ही हो उनकी लाइफ में जो एक खुशियाँ लाए थे, एक अबंडेंस थी आपके साथ ही उनकी खुशियाँ थी, जो अब उनको सोच समझ उनकी क्लियर हो चुकी, बिल्कुल मेंटल क्लैरिटी आ चुकी है उनकी लाइफ में। अब उनको आपके साथ ही आगे जुड़ना है, आगे लाइफ लॉन्ग रहना है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको छोड़ के चले गए थे, डाइवोर्स का प्लान कर रहे थे, अब इसको वापस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इसको ना ज्वाइन करेंगे, आपको वापस लेके जाएंगे अपने घर में। और वही रिस्पेक्ट जो आप उनको देते थे, अब वो आपको जितना आप प्यार को डिज़र्व करते थे ना, वो आपको देने वाले हैं। अब वो देंगे जितना आपने पहले किया था, अब आपको वो देने वाले हैं प्यार, और साथ में रिस्पेक्ट भी देंगे, और हर चीज़ देंगे जो उन्होंने पहले नहीं की थी। अब उन जो गलतियों को ना रियलाइज़ करके अब वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे और वापस एक प्रॉपर रिश्ते में जुड़ेंगे जो कि लाइफ के एंड तक रहेगा। सो ये लास्ट ब्रीथ तक आपको चाहेंगे और आपके साथ ही रहेंगे। एक फाइनेंशियल भी ना आपके साथ ही वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, तो आपके साथ ही वो एक अबंडेंस फील करते हैं और आपके साथ ही आगे
रीयूनाइट होंगे। अगर ब्लॉक सिचुएशन में है तो भी ये व्यक्ति आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है कि बिल्कुल आप अब इन्होंने फाइनल डिसीजन कर लिया है कि आपको ही एक प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पहले बहुत इमेच्योर एनर्जी थी, किसी की बात को भी सुन लेना, किसी की बात को भी मान लेना। अब वो ये सब नहीं करने वाले, ना किसी से डरने वाले हैं, डर की एनर्जी खत्म हो चुकी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, बिल्कुल एक अपनी सोच से चल रहा है व्यक्ति। अब किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रहा, ना किसी को अपनी लाइफ में मतलब इंटरफेयर करने दे रहा है। अब सिर्फ उनको आप चाहिए और आप ही चाहिए, आपके सिवा उनको कोई और नहीं चाहिए। क्लेम कीजिएगा 111 लिखकर। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में 1 मंथ के अंदर अंदर, ये भी किंग और नाइट और यहाँ पे 1 मंथ के अंदर अंदर इसकी एनर्जी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। और 1 मंथ के बाद आपको ये कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। अभी फ़िलहाल ये डिप्रेशन की एनर्जी में है, जो इसमें से इसको बाहर आना है, ठीक है। वो ये सब चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे, लेकिन अब ना ये 1 मंथ के अंदर अंदर आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा, या आपको मिलने ही आएगा। ये ट्रैवल करके आपको मिलने आने की भी ये कंडीशन है, ये ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। क्लेम कीजिएगा 111 लिखकर। आगे मेरे से पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और बाकी हीलिंग्स वगैरह करानी हो तो वो भी मैं करती हूँ, सो आप करवा सकते हैं, ठीक है। नंबर मेरा एक शो कर रहा होगा आपको, तो क्लेम कीजिएगा 111 लिखकर। आगे मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जय माता दी, जय श्री राम।